बहुत नाराज़ हो जाया करती थी मैं छोटी-छोटी बातों पे और मूड चेंज होना तो मेरा एनी टाइम ऐसे रहता ही था। तो जब से मैं ध्यान में आई तो एकदम पीसफुल रहने लग गई, शांत मेरा दिमाग, मन मेरा शांत रहने लग गया। नमस्कार, मेरा नाम प्रतिभा जोशी है, मैं इंदौर से हूँ। मैं ध्यान के बारे में अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहती हूँ। जब से मैंने ध्यान सीखा है और मैं करने लगी हूँ, तब से मुझे बहुत फ़ायदे हुए हैं और मेरे जीवन में बहुत तरह के एक्सपीरियंसेस मैंने किए हैं, जो मैं चाहती हूँ कि सभी लोगों को पता चले कि ध्यान से क्या फ़ायदे हैं और क्यों करना चाहिए। तो मैंने ध्यान 2017 से करना शुरू किया। 2017 में सबसे पहले मैंने ध्यान का एक्सपीरियंस किया और पहले मुझे कुछ मालूम नहीं था कि ध्यान कैसे करते हैं, क्यों करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने बस संकल्प लिया कि बैठना है, थोड़ी देर अपने आप के साथ बैठना है। तो मैंने बैठना शुरू किया और धीरे धीरे मैंने कैपेसिटी बढ़ाई। फिर धीरे धीरे मैंने थोड़ा टाइम बढ़ाते ध्यान में आना शुरू किया। लेकिन मुझे कुछ नहीं पता था कि ध्यान क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, क्यों करना चाहिए। और बस ये था कि फ़ायदेमंद होता है, बैठना चाहिए और कुछ टाइम अपने आप के साथ बिताना चाहिए। यही सोचकर मैंने ध्यान करना शुरू किया। और ध्यान में मैं क्यों गई, क्यों मैंने ये सोचा कि मुझे बैठना चाहिए, तो इससे पहले का मैं थोड़ा-सा बताना चाहती हूँ कि अपनी लाइफ में जब कुछ चेंजेस आते हैं या कुछ अपने साथ ऐसी बातें होती हैं जिसके कारण मन को अच्छा नहीं लगता, या घर के रिलेशनशिप्स में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, या कुछ झगड़े हो जाते हैं, या तो कुछ चिड़चिड़ाहट रहती है, या कुछ चीज़ पसंद की नहीं होती है, कुछ काम ऐसे होते हैं जो अपने को नहीं अच्छे लगते हैं, तो इस कारण गुस्सा बढ़ जाता है, तनाव बढ़ जाता है, एंजाइटी बढ़ जाती है, तो उसका कुछ सॉल्यूशन नहीं होता है। तो बस ऐसे ही डेली का तनाव, डेली का गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, और कभी कुछ पसंद नहीं आता था तो दूसरे को बुरा ठहरा देना, तो यही सब चीज़ें चला करती थी जीवन में। तो इसको देखते-देखते एक दिन बस ऐसे ही लगा कि ये सब क्या है? ये सब तो करने के लिए नहीं पैदा हुए हम लोग, तो क्या करना चाहिए इसको सब छोड़ने के लिए, सब ठीक करने के लिए? तो मैं योगा के लिए जाया करती थी, मेरी योगा ट्रेनर हैं, उन्होंने मुझे सुझाया कि आप ध्यान करा कीजिए। उन्होंने सबसे पहले मुझे ध्यान में बिठाया और जब सबसे पहले मैं ध्यान में बैठी, तो काफ़ी देर तक मैं ध्यान में बैठी तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। बैठा नहीं गया, पेट में गुड़गुड़ होने लग गई, काफ़ी मुझे बॉडी पेन होने लग गया, सर दर्द होने लग गया और खूब जैसे रोना छूटता है उस तरह से रोना छूटने लग गया। तो पहला एक्सपीरियंस मेरा यही था। तो मैम ने बताया कि ये ध्यान करने की एक ऐसी विधि है कि आपकी सारी जो है पहले नेगेटिविटी बाहर आती है, जो भी आप सोच रहे हो, आपके नेगेटिव विचार हैं, आपके नेगेटिव थॉट्स वगैरह जो भी चलते हैं, या कुछ ब्लॉकेजेस हैं शरीर में, वो सब बाहर निकल रहे हैं, तो उन्हें निकलने दीजिए, होने दीजिए। इससे कोई दिक्कत नहीं है, जो पेन होता है होने दीजिए, आप बस बैठे रहिए। तो ऐसे करके धीरे धीरे फिर मेरा मन शांत होने लग गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया। ध्यान करते-करते मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया। तो मैं धीरे-धीरे उसकी कैपेसिटी बढ़ाने लग गई और मैं ध्यान में आ गई। मैं पीएमसी हिंदी से तकरीबन 6 से 7 महीने पहले ही जुड़ी हूँ। इससे पहले मुझे आनापानसती ध्यान का नहीं पता था। जब मैंने आनापानसती ध्यान करना शुरू किया, तो उससे भी मुझे बहुत अच्छे-अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए और ये बहुत आसान है। मैंने देखा कि ये ध्यान करना बहुत ही आसान है। अपने साँसों के साथ जुड़ना, आती हुई साँस से जुड़ना, जाती हुई साँस के साथ जुड़ना, और बहुत ही आरामदायक स्थिति में बैठ के इसको कभी भी किया जा सकता है। तो इस ध्यान से जब मैं जुड़ी, तो मुझे बहुत खुशी रहने लग गई, बहुत अच्छा लगने लग गया मन को, और मेरा सारा तनाव ख़त्म हो गया, मेरा सारा दर्द, पेन ख़त्म हो गया। और छोटी-छोटी बातों में, जैसे मैं बहुत मूडी हुआ करती थी, मेरा मूड जो है वो बार-बार बदलता था, बहुत बदलता था, बहुत नाराज़ हो जाया करती थी मैं छोटी-छोटी बातों पे, और मूड चेंज होना तो मेरा एनी टाइम ऐसे रहता ही था। तो जब से मैं ध्यान में आई तो एकदम पीसफुल रहने लग गई, शांत मेरा दिमाग, मन मेरा शांत रहने लग गया
और खुश रहने लग गई। हर काम मैं खुश होकर करने लग गई। पहले बहुत चिड़चिड़ हुआ करता था, तो वो चिड़चिड़ाहट मेरी एकदम ख़त्म हो गई। मैं बहुत सारा काम खुशी खुशी करने लग गई। प्लस मेरी जो क्वालिटी थी मेरे अंदर, मुझे खुद को ही नहीं पता था कि मेरे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, तो वो ध्यान के द्वारा ही धीरे धीरे उभर के आने लग गई बाहर। मेरी बोलने की क्वालिटीज़, मेरी काम करने की क्वालिटीज़, मेरी सोचने की क्वालिटीज़, सब एक जैसे एनर्जी पावर मेरा बढ़ने लग गया उस चीज़ से। और मैं महसूस करती थी कि मेरी एनर्जी बढ़ रही है, ध्यान करने से मेरे अंदर पावर आ रहा है, मेरी एनर्जी धीरे धीरे ग्रो करती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और उसी से मैं शायद ऊपर उठी हूँ। मेरे चेहरे की चमक और ये सब मुझे खुद ही दिखाई देने लग गई कि मैं पहले से कितनी सुंदर दिखने लग गई हूँ, मैं अच्छी दिखने लग गई हूँ, मेरा एनर्जी पावर बढ़ने लग गया है। तो ये सब मैंने ध्यान से महसूस किया। तो जब से मैंने ध्यान किया है, मैंने आनापानसती ध्यान में आने के बाद ही सीखा। और मेरे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि मैं एस्ट्रल ट्रैवल भी कर चुकी हूँ, और घर में भी जैसे मेरा माहौल एकदम चेंज हो गया है, शांत हो गया है। बच्चे भी बहुत मुझे देख के उनको लगता है कि मतलब मम्मी बहुत बदल गई है ऐसे, और उनके अंदर भी बहुत चेंजेस आए हैं। पहले मुझे ऐसा लगता था कि किसी के साथ भी मेरा कोई रिलेशन होता, कोई फ्रेंडशिप का या कोई भी बात को लेकर, और थोड़े दिनों बाद में लड़ाई हो जाया करती, तो यूँ लगता कि सब मेरे दुश्मन हैं। तो मुझे लगता है ये भी मेरी दुश्मन है, वो भी मेरी दुश्मन है। इस तरह से मैं सोचा करती थी कि कुछ भी बात को लेकर किसी से भी कुछ बात ख़राब हो जाती या लड़ाई हो जाती या बहस हो जाती। पहले मैं बहुत बहस किया करती थी छोटी छोटी बातों पे, जवाब दे दिया करती थी सामने, गुस्सा बहुत करती थी। लेकिन अब एकदम उल्टा हो गया, एकदम उल्टा। अब तो ऐसा लगने लग गया कि वो सब शायद मेरी ही गलती थी और मेरे ही कर्मास कुछ ऐसे थे कि पिछले जन्म का कुछ ऐसा रहा होगा कि मैं ही ठीक से नहीं चल रही थी, या मेरी ही कुछ गलतियों के कारण ऐसा हो रहा था। तो माफ़ करना, माफ़ी देना, माफ़ी मांगना, ये सब मेरे अंदर मतलब इतना हो गया है कि मुझे बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होती अब ये सब करने में, और मैं बहुत खुश महसूस करती हूँ। ध्यान करना बहुत अच्छा लगता है, और डेली मैं ध्यान करती हूँ सुबह उठकर 4 बजे। और एक बोलते हैं कि एक विपश्यना ध्यान जो बताते हैं कि उससे थर्ड आई खुल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से। विपश्यना ध्यान भी मैंने सुना है, यूट्यूब पे मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। मैं उसमें जाने का भी सोच रही थी, पर मैं नहीं जा पाई थी। लेकिन आनापानसती ध्यान में आने के बाद में मुझे पता चला कि कुछ थर्ड आई वगैरह ऐसे नहीं खुलती है, लेकिन ज्ञान बहुत आ जाता है अपने आप में। एक इतना सुंदर अनुभव, और ऐसा लगता है कि अपने अंदर इतना ज्ञान तो आ ही चुका है कि जो भी यहाँ होता है वो अपने ही कर्मास के कारण होता है। हमारे खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, खुद ही के कारण सब अच्छा बुरा जो भी होता है। ये सब ज्ञान जो है वो ध्यान से ही मुझे आया, और मैं चाहती हूँ कि सारी दुनिया को, सभी को ध्यान ज़रूर करना चाहिए। बहुत फ़ायदे हैं, बहुत फ़ायदे हैं। ध्यान से हमने अपनी बॉडी एनर्जी लेवल को तो बढ़ाया ही है, प्लस क्या सही है क्या गलत है, डिसीजन पावर मेकिंग जो है वो भी बढ़ा है। वो भी, उसमें भी काफ़ी कुछ मेरे को देखने में आया है कि पहले मैं बिल्कुल डिसीजन नहीं ले सकती थी किसी भी चीज़ का, बस रूठ जाती थी, या हर किसी पे ब्लेम डाल देती थी। तो ये सब बहुत ही ऐसा लगता है कि छोटे बच्चों वाली हरकतें मैं किया करती थी पहले। अब वो ज्ञान इतना आ गया है ध्यान करने के बाद में कि मैं सब कुछ हैंडल कर लेती हूँ आराम से, और बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए हैं मुझे, और बहुत ही अच्छा लगने लग गया। हर एक को ध्यान करना चाहिए, हर इंसान को ध्यान करना चाहिए, रोज़ ध्यान करना चाहिए। बहुत आसान है ध्यान करना, बहुत ही आसान है। किसी भी स्थिति में, कभी भी, किसी भी समय, कहीं भी किया जा सकता है। आनापानसती ध्यान बहुत आसान है, सभी को करना चाहिए। थैंक यू। PMC हिंदी बदले जीवन।